का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में अपने को दो इंटीजर दिया गया हुआ है n और k। इसके बाद अपने को कह रहा है कि अपने को नंबर ऑफ एरेज काउंट करने हैं सच दैट फर्स्ट कंडीशन है कि उसके सारे एलिमेंट 0 से लेके 2 का पावर k माइनस 1 के बीच में लाई करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि वो सारे एलिमेंट्स के बिटवाइज एंड जो है वो 0 के बराबर होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है कि वो सारे एलिमेंट के सम ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल होने चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन ये हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम जो है वो बिटवाइज बिट्स से रिलेटेड है। तो बिट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग किस डायरेक्शन में सोचते हैं? हम लोग उसको जीरोथ बिट के बारे में, पहले हम लोग जीरोथ बिट के बारे में सोचेंगे, देन फर्स्ट बिट के बारे में सोचेंगे, देन सेकंड बिट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिट वाइज में पहला पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हर नंबर 0 से 2 का पावर k माइनस 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब हर नंबर के अंदर कितने बिट हो सकते हैं? k बिट हो सकते हैं। लेट सपोज k का वैल्यू अगर 5 है तो कोई भी नंबर के अंदर में मैक्सिमम इतने तक हो सकते हैं। अब यहाँ पे कोई बिट 1 होगा या 0 होगा, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। लेट सपोज n का वैल्यू 2 दिया हुआ है एंड k का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है मतलब दो नंबर्स हैं अपने पास। k का वैल्यू 2 दिया हुआ है मतलब दोनों नंबर में कितने बिट है? 2 बिट हो सकते हैं। ठीक, अब अपने को कह रहा है कि वो सारे एलिमेंट्स के बिटवाइज एंड जो है वो 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, बिटवाइज एंड अगर 0 होना चाहिए। अगर n का वैल्यू 4 मान लेते हैं। ठीक है, n का वैल्यू 4, ताकि और बढ़िया एग्जाम्पल हो जाए अपना। n का वैल्यू 4 है मतलब 4 एलिमेंट है अपना। बिटवाइज एंड 0 बोल रहा है। ठीक, बिटवाइज एंड अगर 0 बोल रहा है तो ये जीरोथ बिट है, ये फर्स्ट बिट है, जीरोथ बिट फर्स्ट बिट, जीरोथ बिट फर्स्ट बिट, जीरोथ बिट फर्स्ट बिट। तो ये चारों नंबर के फर्स्ट बिट का एंड कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। चारों नंबर का, 4 नंबर्स, बिटवाइज एंड ऑफ फर्स्ट बिट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, और सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि अपने को सारे नंबर का सम को मैक्सिमाइज करना है। तो बिटवाइज एंड कब 0 होगा? जब ये चार में से एटलीस्ट एक 0 हो जाए तो बिटवाइज एंड अपना 0 हो जाएगा। तो पहला कंडीशन अपन कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? ये चार जगह पे चार जगह पे अपने को 0 या 1 रखना है, उसमें से कोई एक जगह पे 0 डाल देंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स को मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम कब करेंगे अपन? जब 3 1 रख ले, एक 0 रख ले। मतलब यहाँ पे भी 1 रख ले, यहाँ 1 रख ले, यहाँ 1 रख ले, यहाँ 0 रख ले। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट बिट के लिए देखते हैं, सॉरी जीरोथ बिट के लिए देखते हैं। जीरोथ बिट के लिए भी बिटवाइज एंड 0 होना चाहिए और अपने को नंबर को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो ज्यादा से ज्यादा जगह पे जीरोथ बिट 1 होना चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि 3 जगह पे 1, एक जगह पे 0। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि n का वैल्यू 4 है और k का वैल्यू 3 है। ठीक है, n का वैल्यू 4 है, k का वैल्यू 3 है। तो अपना पहला कंडीशन क्या है कि सारे नंबर का बिटवाइज एंड जो है वो 0 होना चाहिए। तो फिर से अब वही आ गया कि भाई सबसे पहले थर्ड बिट का देखते हैं। तो सारे ये चारों नंबर के थर्ड बिट का एंड 0 होना चाहिए। मतलब ये चारों में से एटलीस्ट एक 0 होना चाहिए। ये चारों का एंड मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है तो 3 जगह पे 1 दे देते हैं, एक जगह पे 0 दे देते हैं। 3 जगह पे 1 दे दिए, एक जगह पे 0 दे दिए। ठीक है, 3 जगह पे 1 दे दिए, ये 0 1 2। तो ये बिट कितना कंट्रीब्यूट करेगा? सब में 4। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 4। ये कितना करेगा? ये 4। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड बिट पे जाते हैं। सेकेंड बिट पे भी 3 जगह पे 1 दे दो, एक जगह पे 0। सेकेंड बिट कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2। ये सेकेंड बिट कितना करेगा? 2। ये सेकेंड बिट कितना करेगा? 2। ये सेकेंड बिट कितना करेगा? 0। ऐसे ही फर्स्ट बिट के लिए जाते हैं और कहते हैं कि भाई 3 जगह पे तो आप 1 डाल दो, एक जगह पे 0 डाल दो। 3 जगह पे 1 डालो, एक जगह पे 0 डालो। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1। ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0।
तो पहला नंबर क्या बन गया 4 प्लस 2 प्लस 1 7। दूसरा नंबर क्या बन गया 7। तीसरा क्या बन गया 7। चौथा क्या बन गया 0। ठीक है। तो अब बात क्या हो गया कि भाई हर थर्ड बिट के लिए या कोई भी आइथ बिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पास n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स के सारे n एलिमेंट्स के ith बिट में क्या करेंगे, n माइनस वन एलिमेंट का ith बिट 1 कर देंगे और एक एलिमेंट का ith बिट 0 कर देंगे। अपने को बोला हुआ है नंबर ऑफ एरेज। ठीक है, आप ये समझिए एक एलिमेंट का ith बिट 0 कर देंगे। जैसे इस केस में क्या कर सकते हैं, या तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 0 कर लें, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया, एक तरीका क्या हो गया, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1। एक तरीका क्या हो गया, ये 0 ये 1 ये 1 ये 1, है ना। तो ith थर्ड बिट को सेट करने का कितना तरीका हुआ, थर्ड बिट 0 1 2 या फिर इसको आप सेकेंड बोलिए, सेकेंड बिट को सेट करने का कितना तरीका हुआ, n माइनस कितने तरीका हुआ, n तरीका हुआ, है ना। जीरो को आप यहाँ रख दीजिए, एक तरीका, जीरो को यहाँ रख दीजिए, मतलब 0 1 1 1, एक तरीका ये हो गया। ऐसे ही जीरो को यहाँ रख दीजिए, एक तरीका हो गया। ऐसे ही जीरो को यहाँ रख दीजिए, एक तरीका ये हो गया। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 4 तरीके, दैट इज n तरीके। तो सेकेंड बिट को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, n। ऐसे ही फर्स्ट बिट को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएगा, ये भी हो जाएगा n तरीका। कैसे, तो या तो 1 1 1 0 कर लीजिए, या 1 0 1 1 कर लीजिए, या फिर 0 1 1 1 कर लीजिए, या 1 1 1 0 कर लीजिए, है ना। तो सेकेंड बिट को भी अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, n तरीके। ऐसे ही जीरोथ बिट पे एलिमेंट्स को फिल करने का क्या क्या तरीका हो गया, या तो 1 1 1 0 कर लीजिए, या 1 1 0 1 कर लीजिए, या 1 0 1 1 कर लीजिए, या 0 1 1 1 कर लीजिए। तो जीरोथ बिट को अरेंज करने के कितने तरीके हो गए, n तरीके। तो सारे बिट के लिए, जीरो से लेके केथ सारे बिट के लिए, 0 से k माइनस 1 सारे बिट के लिए कितने तरीके हो गए, n तरीके। फर्स्ट के लिए भी n तरीका हुआ, सेकंड के लिए भी n तरीका हुआ, तो दोनों का मिला के कितना तरीका होगा, n क्रॉस n क्रॉस, ऐसे करके कहां तक, k माइनस 1। ठीक है, कोड देख लेते हैं एक बार के लिए। अब कोड बहुत ही सिंपल है। कोड में सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले एक मॉडुलस को 10 टू पावर 9 प्लस 7 डिफाइन किया। उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, n और k को एंट्री लिए, उसके बाद स्टार्टिंग में आंसर का वैल्यू 1 रखें। फिर उसके बाद क्या किए, ये स्टेप क्या है, ये स्टेप बस है n का पावर k, बस ये स्टेप ये काम कर रहा है ना। n का पावर k कैसे निकालें, यहाँ पे हम तो आंसर का वैल्यू 1 कर दिए, k टाइम इटरेट किए और हर बार आंसर इक्वल टू आंसर इंटू n कर लिए। हाँ, क्योंकि आंसर का वैल्यू 10 टू इंटीजर लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, वैसे ही जैसे ही इसको आंसर इक्वल टू आंसर इंटू n किए, वैसे ही आंसर इक्वल टू आंसर रिमाइंडर मॉड भी कर लिए, क्योंकि प्रॉब्लम में अपने को कह रहा था कि आंसर जो होना चाहिए उसको आप 10 टू पावर 9 प्लस 7 से मॉड कर लीजिए। ठीक है, जो फाइनल आंसर आया उसको रिटर्न कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।